जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आपने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखाया जो हमने बनाई थी दासीगंज के ऊपर, उसको आपने इतना प्यार दिखाया, इतना लोगों ने कमेंट भी किया है और इतना आप लोगों ने हमें प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आप जितना हमें प्यार दिखा रहे हैं उतना ही आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। जैसा हम वीडियो ला रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लाएंगे जो आप लोगों को किसी की गलती किसी की सीख बने, आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिले जो आप लोगों को सुनने में बहुत ही अच्छा लगे। क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही है कि आप लोग को जितना अच्छा लगेगा उतना हमें भी दिल से खुशी मिलेगी वीडियो बनाने में। क्योंकि स्टोरी ही ऐसी होती है कि आप लोग को सुनने पे मजबूर कर देगी स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो उसमें आपको प्यार भी देखने को मिलेगा, गुस्सा भी देखने को मिलेगा, धोखा भी देखने को मिलेगा और आप जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के वो पल जो आदमी को एक नई सीख दे के जाती है वो भी आपको मिलेगा इसमें, और थोड़ा हॉरर भी मिलेगा। तो देर न करते हुए हम स्टोरी को शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें आप बीती दास्तान @gmail.com जो आपको वीडियो के नीचे दिख रही होगी उस पर लिख के हमें भेज दीजिए, मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो ये स्टोरी जो है अपने मोहित की है, जिन्होंने दिल्ली से हमें भेजी है। उनके साथ ज़िंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटी, ऐसे वो पल घटे जो आज भी वो याद करके बहुत ही समझिए कि उस हादसे के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी बदल ही गई। उसमें संभलने में उनको बहुत साल लग गए। तो देर न करते हुए हम स्टोरी पे आते हैं। अपने मोहित जी जो हैं दिल्ली में रहते हैं, उनका खुद का घर है। उनके पापा, उनकी मम्मी हाउस वाइफ हैं और उनके पापा जॉब करते हैं। तो वो सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। तो वो ड्यूटी आवर में है। इनकी मम्मी हाउसवाइफ है, तो घर में खाना गिना देखना, अपना मोहित जी जो हैं उनके पढ़ाई लिखाई में मदद कराना, ये उनका काम है। अपने मोहित जी जो हैं पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट हैं जो कि क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक में आते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छे उनका दबदबा भी है स्कूल से लेकर के उस गली में भी, क्योंकि उनका नाम बहुत चलता है उस गली में। क्योंकि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो समझिए कि किताबी कीड़ा है बहुत। समझिए कि वो पढ़ने के अलावा दुनिया से किसी का कोई मैटर नहीं, कौन क्या है नहीं है, वो कहाँ जा रहा, क्या आ रहा, किधर घूमने जाना, इनसे उसको कुछ मतलब नहीं है। इसलिए उनके माँ बाप भी उनसे कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे। वो जो कुछ मांगते, जो कुछ कहते, चुपचाप मान लेते उनके माता पिता। और उन पर इतना ट्रस्ट उन्होंने बना दिया था, उनके माता पिता बिना सोचे समझे उनको कहीं भी जाने की, आने की, कुछ भी करने की इजाज़त दे दिया करते थे। तो ये स्टोरी जब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल ही रही थी, फिर अचानक एक दिन उनको हमेशा की तरह आदत थी कि वो शाम के शाम डेली छत पे जाके बैठते थे, थोड़ा टहलते थे, देखते थे इधर उधर का नज़ारा। क्योंकि उस टाइम में दिल्ली में लाइट भी बहुत कटती थी शाम के टाइम में, कभी कभी 4 बजे भी कट जाती, 5 बजे कट जाती थी। तो वो ऐसे ही टहलने के लिए छत पे चले जाते थे ताकि थोड़ा उनको हवा गिवा लगे, थोड़ा उनका मूड फ्रेश हो। तो रोज़ की तरह एक दिन वो छत पे गए। जाते ही उनको जैसे वो छत पे पहुँचे, आराम से थोड़ी देर बैठे, फिर उठ के इधर उधर देखने लगे। हवाएं भी अच्छी ठंडी चल रही थी। शाम का 6 बज रहा होगा, थोड़ा अंधेरा होने ही वाला था। उसी टाइम क्या उन्होंने देखा कि उनके 3 बिल्डिंग, उनके घर से 3 बिल्डिंग के बाद चौथी बिल्डिंग में वहाँ पे छत पे एक लड़की थी जो बैठी हुई खुद में ही मगन थी, खुद में कुछ व कुछ वो कर रही थी छत पे। उन्होंने सोचा ये कितनी खूबसूरत है, इससे दोस्ती हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो उनकी तरफ देखते ही रहे। 1 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, ऐसे देखते देखते 10 मिनट बीत गए। फिर वो लड़की, उसकी भी नज़र इनकी तरफ पड़ी, तो वो भी इनकी तरफ देखती रही। ऐसे ही देखते देखते आधे घंटे हो गए, आधे घंटे से 1 घंटे हो गए। कहीं ना कहीं इनको मोहित जी को समझ में आ गया था कि हो ना हो ये मुझे अंदर ही अंदर कुछ तो है। फिर उसी टाइम उनकी मम्मी नीचे से आवाज़ देती हैं, आजा बेटा खाना हो गया है, खाना खा ले।
छत पे ही रात बिताएगा क्या। ये सुन के वो दौड़ के नीचे आते हैं और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। फिर कट्टू वो आए नीचे, बहुत हंसमुख में थे वो। उनकी मम्मी उनसे पूछती क्या बात है बेटा। और दिन तो बुलाने पे चुपचाप आता था, खा के चले जाता था, कुछ बोलता भी नहीं था, कुछ इंस्पिरेशन भी नहीं था तुम्हारा, आज क्या हो गया। तो बस उसने बोला कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही आज दिल बहुत अच्छा लग रहा है, उसने बोला मम्मी को। फिर खाना गिना खा के वो सोने के लिए बेड पे चले गए सोने के लिए। तो फिर उन्होंने रात भर सोचा कि काश उससे दोस्ती हो जाती, भगवान से प्रे किया कि हमारी दोस्ती करा दो या उसका नाम भी तो मालूम चल जाए। फिर उन्होंने रूटीन ही बना लिया। कल होके भी फिर वो कॉलेज से आए रूम पे आने के बाद डेली शाम की तरह वो फिर उसी टाइम में वहाँ छत पे गए। छत पे जाते ही उन्होंने देखा वो भी वहीं पे खड़ी थी, ये भी जाके खड़े हो गए, छत के किनारे खड़े हो गए, क्योंकि दो छत के बाद उस लड़की का छत था और दूसरे के बाद इनका था। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, देखते देखते स्माइल पास कर रहे थे। वो भी इनको देख के स्माइल पास कर रही थी। कहीं ना कहीं दोनों में जो कहते हैं फर्स्ट साइड लव दोनों को तो हो गया था। देखते ही देखते उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके इसका नाम पूछ लूँ या नंबर दे लूँ। लेकिन देखते ही देखते कब इनको 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे से लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे, तारते ही रहे थे। ऐसे ही करते करते 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी। डेली शाम में आते, एक दूसरे को देखते, फिर शाम होती ये अपने घर में चले आते, वो भी अपने घर को चले जाती। 4 दिन के बाद 5वें दिन जब वो छत पे गए तो उन्हें वहाँ पे कोई दिखा नहीं। उन्होंने सोचा कुछ होगा काम, उसको गए वहाँ पे। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्हें 2 घंटे के बाद 3 घंटे बीत गए, रात के 8 बजे वो छत पे ही ठहरे हुए हैं, वो नहीं आई। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी करके उसका या तो आज रास्ते में मिलूँगा कल होके, नहीं तो कैसे भी करके उसका नाम या उससे पूछूंगा क्या हो गया, कुछ मैंने गलती कर दी क्या, कुछ कर दिया है मैंने आपको। कट्टू फिर क्या हुआ, कल होके गए कॉलेज। इस बीच में क्या हुआ था कि उन्होंने अपने दोस्तों लोग से ये बात शेयर की थी। पूरे समझिए कि वो स्कूल से लेकर के उनके ट्यूशन में सब जगह ये बात धीरे धीरे फैल गई थी, क्योंकि वो बच्चा देखने में भी बहुत अच्छा था, सब काम चलन व्यवहार भी अच्छा था। तो ये बात कोई भी सुने तो अच्छा ही सोच चले, जान दो अच्छा कर रहा, अच्छा तो नहीं, मतलब जो कहते हैं ना, जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा रहता है उसके बारे में सुनता है कोई, उसको थोड़ा अवॉइड करता है, क्योंकि वो समझदार है, गलत कदम नहीं उठाएगा। तो वैसा ही उनका भी था। सब दोस्त लोग में उनके बारे में मालूम थी, उनकी बातें, जैसे जैसे उनका कुछ चक्कर चल रहा है किसी के साथ। फिर उन्होंने कल हुई, गए स्कूल से आए। जब स्कूल से वो आ रहे थे तो किस्मत देखिए, उसी टाइम वो लड़की अपने भाभी के साथ बाहर कुछ सामान लेने जा रही थी। उसी रास्ते में, उसी गली में दोनों की मुलाकात हुई। उन्होंने सामने से आके बोल दिया क्या हुआ है आपको, मैंने कुछ गलती कर दी, आप नहीं आए छत पे, मैं कितने दिन से इंतज़ार कर रहा, रात भर मेरे को नींद नहीं आई। उसने कहा नहीं, वो मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैं नहीं आई। वहाँ पर उसकी भाभी भी थी, उनकी भाभी ने भी उनको मदद की दोनों को। उसी टाइम उसने पूरा दिल से उनको प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसी पर उस लड़की ने भी हाँ कर दी, उसकी भाभी भी उनके साथ हो गई। तो वहीं से उन दोनों का नंबर एक्सचेंज हो गया, वो लोग बात करने लगे। फिर वहाँ से वो अपने सामान लेने चली गई और ये भी अपने घर चले गए। फिर डेली वो लोग बात करने लगे फ़ोन पे, कोचिंग जाते, ट्यूशन जाते तब बात करते, रास्ते में रहते तो बात करते। ऐसी बात करते करते एक दिन इन्होंने फ़ोन किया उनको, एक मूवी देख रहे थे, उसमें नैनीताल जाने का कुछ था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको पूछूं कि वो भी घूमने चलेगी क्या। इन्होंने फ़ोन किया उसको, बोला तुम चलोगी घूमने, सॉरी मैं अपना नाम बताना इसका भूल गया, इसका नाम जानवी था, जो कि उस टाइम
जब भाभी से मुलाकात हुई तो उसने अपना नाम जानवी बताया था। तो इन्होंने जानवी को कॉल किया। जानवी ने बताया कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा भाई मेरे को जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग मेरे को सख्त हिदायत है कि इधर भी निकलने भी नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो बहाना लगाओ, बोलो सहेली लोग मेरे जा रहे हैं उसके साथ जाऊंगी। ये बोल के उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करके तुमको कन्फर्मेशन दूंगी। उन्होंने भाभी को बताई। भाभी ने कुछ ना कुछ चक्कर चलाया, उनके फ्रेंड लोग का बात लाए, यहाँ इनके दोस्त लोग 10 लोग जा रहे हैं लड़की में। उनकी मम्मी कैसे करके मान गई। मम्मी ने पापा को मना लिया। उसी रात उन्होंने फ़ोन करके अपने मोहित जी को बोला कि मेरे मम्मी पापा रेडी हो गए हैं, बोलो कब चलना है। तो इनकी खुद की भी कार थी 7 सीटर, इसको चलाना भी अच्छे तरीके से आता था, लाइसेंस भी बन गया था इनका। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मॉर्निंग में कल 8 बजे मिलेंगे। उनके बाजू में कुछ था दूरी पे, जहाँ से निकलते हैं सब लोग, बस स्टॉप बोल दो या टेम्पो स्टैंड बोल दो, वहीं पर मैं वेट करूँगा, तुम आ जाना। तो यहाँ से ये गए, लेकिन उस लड़की ने उनको जाने के लिए तो बोला, लेकिन उनकी मम्मी ने उनको जानवी को बोला कि तुम अकेले नहीं जा सकती, तुम अपनी भाभी को लेके जाओ। उनकी भाभी साथ में बोली, और ये तो उनके लिए और सोने से सुहागा था, क्योंकि भाभी को उनकी सपोर्ट में ही थी, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। ये गए यहाँ से गाड़ी लेके वहाँ जहाँ पे बस लोग पकड़ते हैं, वहीं पे थे रुके हुए। इधर से भाभी और जानवी दोनों आई, बैठे वहाँ गाड़ी में बैठ के निकल गए दोनों वहाँ से। रास्ते तो अच्छे से कटे, ड्राइव करते हुए लोग गए, जाते जाते बहुत इनको रात हो गई। शाम टाइम में वो पहुँचे वहाँ नैनीताल। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक अच्छा सा होटल देखा, वहाँ पे 2 रूम लिए उन्होंने। उसने होटल के जो था इंचार्ज, उसने पूछा कि आप कितना रूम चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड है? इन्होंने सब दिया। इनको 2 रूम अलाउ हो गया। एक रूम में भाभी थी, एक रूम में दोनों रहने वाले थे। तो इन्होंने रूम ले लिए, अच्छे से घूमे वहाँ पे। रात तो बीत गई, सुबह जब हुई तो ये लोग निकले घूमने के लिए। दिन भर उन्होंने अच्छा सा घूमा, एंजॉय किया, फिर रात में आए, सो गए। क्योंकि 3 दिन की इन्होंने ट्रिप सोची थी, 3 दिन के लिए बोल के थे और मम्मी पापा से। दूसरे दिनों पहाड़ों में गए, वहाँ भी अच्छे से अच्छा व्यूज़ था, वहाँ पे वीडियो बनाए ये लोग, सेल्फी लिए, अच्छे से बात किए। अपना पर्सनल जो टाइम होता है लवर्स पॉइंट का, वो इन लोगों ने बिताया। उसमें उनकी भाभी भी अपना वीडियो निकाल रही थी। फिर क्या हुआ, जब उन लोगों ने वहाँ से होटल को आ गए, आते आते उनको थोड़ी शाम हो गई, क्योंकि उसी दिन उनको निकलना भी था, तीसरे दिन। वो आए होटल पे, पहुँचते उनको गाड़ी मिली नहीं जल्दी, कैसे लेट पहुँचे, 7 बज भी चुके थे। आए होटल पे, जल्दी से उन्होंने चेकआउट किया, चेकआउट करके निकले वहाँ से, पकड़े गाड़ी पकड़ के नैनीताल बस स्टॉप के पास पहुँचे वो। अब बस स्टॉप के पास पहुँचते ट्रैफिक बहुत दुनिया उसकी थी, पहुँचते उन्हें 10 बज गए। अब 10 बजे जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो पूरा सन्नाटा सा था वहाँ फैला हुआ, जैसे कि वहाँ एक आदमी ना आदमी की कोई जात। तो फिर उन्होंने सोचा क्या करें, कैसे जाएंगे, कुछ बस के बारे में पता करते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, हो पाए। फिर उनकी भाभी ने कहा देखो अगर कुछ मिल रहा है तो करो, नहीं तो यहाँ से रिटर्न अपने होटल को जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को डर भी लग रहा था कि अकेले हैं, 2 लड़की से साथ में, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई कुछ कर ना दे। फिर उन्होंने कैसे भी करके वहाँ ठहरे हुए थे। उनके पास ही एक बूढ़ा आदमी जाता हुआ दिखा, वहाँ कोने बैठा था, वो जा रहा था। उन्होंने उनसे बताया कि बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को, ये जगह तुम लोग के रहने के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने सोचा कि ये पागल पिएगी कि हम लोग को भड़का रहा है। उन्होंने चुपचाप में वहाँ इंतज़ार करने लगे।
उन्होंने पता लगाया, काउंटर सब तो बंद हो चुके थे। फिर उन्होंने सोचा कि हमें रिटर्न ही चला जाना चाहिए यहाँ से। वो रिटर्न जाने के लिए सोचे, तभी उनकी जो जानवी थी उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी ला के दो। अब इतनी रात जो थी, अब वहाँ तो कोई दुकान की कान तो खुला था नहीं। अब ये क्या करें कि बोतल ले लिए, खोज रहे हैं कि कोई नल गिल भी मिल जाए। अब खोजते हुए वो बढ़े आगे, स्टैंड के पीछे गए। पीछे की तरफ उन्हें कोने में एक नल दिखा जिसमें पानी टपक रहा था। वो गए वहाँ पे, वो पानी भरने लगे। जब वो पानी पकड़ रहे थे तो पीछे से उन्हें एक ज़ोर की आवाज़ आई, धोखा, सब धोखा है। एक औरत जो ज़ोर ज़ोर से वो बोल रही थी। वो पीछे घूमे, देखे तो एक लंबी सी औरत, जिसकी समझो कि एकदम उसका चेहरा दिख रहा था लेकिन बहुत एजलेस था। उसके बाल बिखरे हुए थे, सारे भी थोड़े गंदे गंदे थे। उसने उसको बोला अपने माई को कि ये सब धोखा है, चले जाओ यहाँ से, जिंदा रहना है तो लौट के चले जाओ, सब धोखा। उन्होंने सोचा कि क्या बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब उनकी नज़र पे उसके पैर पे पड़ी तो उसके पैर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रही थी। वो डर के मारे दौड़ते दौड़ते अपने उनकी भाभी के पास, अपनी जानवी के पास पहुँचे। उन्होंने उसे पानी दिया, पिए। अब वो क्या किए, वहाँ से भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो पीछे से एक जेंट्स की आवाज़ आई, तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोग ज़िंदा नहीं बच सकते, तुम लोगों ने आके यहाँ गलती कर दी। अब जैसे वो पीछे मुड़ के देखे तो उसकी आवाज़। अब ये दोनों से डरते हुए दोनों तीनों भागते भागते 20 मिनट तक भागे। फिर उन्हें एक टेम्पो मिला, उसमें बैठ के वो होटल को गए। फिर से होटल उन्होंने चेक इन किया। फिर सुबह जब हुई 4 बजे, 5 बजे के आसपास उन्होंने उठे सुबह। वहाँ से कट्टू वो सीधा अपने घर आए। घर आते ही पहले तो उन्होंने होटल आए, फिर वो घर आए, क्योंकि बहुत देर तो हो ही चुकी थी उनकी। और आए, घर आने के बाद उनको रास्ते में भी कई अजीब सी कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बार बार उन्हें कान में उसी औरत की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस लड़की को, उसको भी वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो कैसा भी करके वो लोग घर आए। घर आने के बाद वो जानवी और वो उनकी भाभी वो अपने घर चले गई और ये अपने घर आ गए। घर आते से ही एक दिन क्या हुआ, 2 दिन बीते थे, तीसरे दिन जानवी का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर उन्होंने 2 दिन से ट्राई कर रहे थे, नहीं, तीसरे दिन उन्होंने जब कॉल किया उसके भाई ने फ़ोन उठा लिया। बदकिस्मती देखिए, उसका भाई ने सीधा बोला, मैं जानता हूँ तू कौन है, घर को आ जा। अब गांव में आसपास में वहाँ लोग जानते ही हैं आसपास के लोगों को, क्योंकि इतने डिस्टेंस से रहते हैं तो उन लोग को पहचानते होंगे कि कौन लोग हैं लोग। वो वहाँ पे गए। जाते उसके भाई ने उनको धमकाया कि देख, हमारी घर की इज्जत है, इसको छोड़ दे। अभी तक जो था सो था, इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो तेरे लिए भी ठीक नहीं होगा, तेरे परिवार के लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसी पर जानवी ने आई, जानवी को बुलाया गया। जानवी वहाँ पे पलट गई। उसने सीधा बोल दिया कि मैं इसको नहीं जानती, मैं इसको नहीं पहचानती, ये किधर से भी मेरा नंबर लेके मेरे को परेशान करता है। इस पर उसके भाई लोग, पापा लोग और चिल्लाए। पूरे वहाँ के इलाके में पूरी एक खबर फैल गई। उसकी तो बहुत बदनामी हुई। किसी ने उसको जितना अच्छा समझते थे उतना उसको बुरा सब समझने लगे। यहीं पर वो टूट गया। घर पे आए तो रात में उसके साथ इंसिडेंट होने लगी। बार बार वो औरत उसे सपने में आती, वही बात बोलती, धोखा। उसको समझ में आया कि उसको क्या समझाना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी कि उसके साथ धोखा होने वाला है। तो इसी पर ये बात उसको समझ में आ गई। लेकिन एक जेंट्स जो था
जो उसको बोलता था कि तुम बचोगे नहीं, वो किस लिए आता था ये भी उसको बारे में पता नहीं चली। फिर उसने क्या किया, ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। मम्मी पापा ने उसको लेके गए पुजारी के पास, दिखाया। उसने उसके पास जाते ही सही बोल दिया इसको नज़र लग गई है 2 शैतानों की। उसे कुछ रेमेडीज़ दी, कुछ मंत्र दिए, इसका पाठ करो और पूजा पाठ में लीन रहो। 6-7 दिन 8 दिन कुछ का पूजा पाठ करने के बाद, उन्हें जो रेमेडीज दी थी वैसा करने के बाद, कुछ मंत्र दिए थे, उसका जाप करने के बाद वो तो धीरे धीरे नॉर्मल हुए। लेकिन उसने जो धोखा दिया था उस जानवी ने, ये उनके दिल से निकल नहीं पाए। ऐसा करते करते उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे ट्रैक पे आई। तो ये स्टोरी जो थी उन्होंने ही हमें लिख के भेजी है, तो उनका दिल जान से थैंक यू बोलेंगे। तो हम लोग यही बोलते हैं कि अपने माँ बाप से प्यार एकता बना के रखिए, उनकी बातों पर चलिए, क्योंकि ये लोग जो हैं जिसको आप अपना समझिएगा ना, वो आपको सही कहते हैं ना, जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी ना, वो आपको हमेशा धोखा ही देगा। धोखा के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता है। क्योंकि हम हर वीडियो में यही बताना चाहते हैं आपको कि कहते हैं ना, अपनों से ज़्यादा भरोसा दूसरे पे मत कीजिए, क्योंकि एक बार जो पलटी वो तो उनकी नसीब अच्छा थे, जो उनके साथ 2 इंसिडेंट हुआ, बच गए। और उनके साथ जो वैसा हुआ धोखा, उन्होंने उसको धोखा समझ के छोड़ दिया। लेकिन दूसरा होता वहाँ पे तो कुछ गलत कदम भी उठा सकता था। ये फैमिली के सपोर्ट में थे, फैमिली से कांटेक्ट में थी, इसलिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, समय रहते ही संभल गए। तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों को, आजकल के जो ये लोग होते हैं टीनेजर के, इस प्यार के चक्कर में, उसके चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। उस सब में मत पड़िए, अपना अच्छे से करियर की तरफ ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, माँ बाप का इज्जत कीजिए, क्योंकि जब वो सब कर लेंगे आपको खुद ब खुद ही वो सब मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हैं। तो ये स्टोरी कहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, माँ बाप से प्यार बना के रखिए, छोटे भाई बहन को प्यार दीजिए, छोटे भाई बहन को सीख दीजिए कि क्या गलती उनको करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे उनको जाना है।